केपी मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज, प्रतिशत का पार्ट 40 देखेंगे, 40। आज हम लोग सीखेंगे वेन डायग्राम, वेन आरेख। वेन डायग्राम से प्रतिशत के प्रश्न को कैसे हल करते हैं, इसको हम लोग सीखने का प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम 5-6 पॉइंट आपको बताएंगे, वो 5-6 पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। तो आप इस तरह के प्रश्न को, परसेंटेज से रिलेटेड प्रश्न को वेन डायग्राम से भी आप प्रश्न को हल कर सकिएगा। तो चलिए सीखिए। कहता है हिंदी पढ़ने वालों की संख्या। ठीक है, मान लीजिए ये है इंग्लिश, हिंदी, और इसी से रिलेटेड है इंग्लिश। ये हिंदी है, ये इंग्लिश है। तब प्रश्न में कह रहा है हिंदी पढ़ने वालों की संख्या। तो हिंदी ये पढ़ रहा है, ये जो है हिंदी पढ़ने वालों की संख्या है। ठीक है, इस तरह के डायग्राम बनेगा। दूसरा रहेगा आपका, दूसरा पॉइंट कहेगा अंग्रेजी पढ़ने वालों की संख्या। अंग्रेजी पढ़ने वालों की संख्या, तो ये हिंदी है और ये इंग्लिश है। तो खाली अंग्रेजी पढ़ने वालों की संख्या, तो इस तरह से हो जाएगा अंग्रेजी पढ़ने वालों की संख्या। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट में आपको कहेगा, डायग्राम ध्यान दीजिएगा, इस तरह से रहेगा। ये हिंदी है और इंग्लिश है। कह रहा है केवल हिंदी पढ़ने वालों की संख्या, केवल हिंदी, तो सिर्फ यहाँ से यहाँ ये होगा, ये भाग होगा। ठीक है, ये भाग, केवल हिंदी पढ़ने वालों की संख्या। अगर इसमें टच करेंगे तो हिंदी और इंग्लिश दोनों शामिल हो जाएगा, तो इसमें नहीं आएगा। केवल हिंदी तो सिर्फ ये भाग। ठीक है, चौथा पॉइंट, केवल अंग्रेजी पढ़ने वालों की संख्या, तो ये है हिंदी और ये है इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश, तो ये केवल इंग्लिश, तो सिर्फ ये भाग जो होगा केवल इंग्लिश पढ़ने वालों की संख्या होगा। फिर आपको कहेगा अगला पॉइंट, पांचवा पॉइंट में, हिंदी या अंग्रेजी पढ़ने वालों की संख्या। हिंदी या अंग्रेजी, यानी हिंदी पढ़ रहा है और या तो हिंदी पढ़ता है या तो अंग्रेजी पढ़ रहा है। हिंदी या अंग्रेजी, हिंदी ये है और अंग्रेजी है, तो क्या हो जाएगा, ये पूरे भाग कवर होगा। ठीक है, पूरा भाग कवर होगा। हिंदी या अंग्रेजी कहेगा तो पूरा भाग क्या होगा, कवर होगा। ठीक है, इस तरह के डायग्राम बनेंगे। अगला पॉइंट, छठा पॉइंट कहेगा हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों पढ़ने वालों की संख्या। हिंदी और एवं अंग्रेजी दोनों, तो ये है हिंदी और ये है अंग्रेजी। ये हो गया हिंदी, ये हो गया अंग्रेजी। अब दोनों पढ़ना है, तो ये हो गया दोनों, तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ रहा है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ रहा है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ने वालों की संख्या, ये हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें फार्मूला किस टाइप का रहेगा, तो फार्मूला आपको जो पीछे क्लास में बताया गया पार्ट 39 में, वही है। कुल पास, तो हिंदी में पास प्लस अंग्रेजी में पास माइनस दोनों पास कर देंगे तो आपका कुल पास निकल जाएगा। कुल फेल कहेगा तो हिंदी में फेल प्लस अंग्रेजी में फेल माइनस दोनों में फेल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये चीज़ को आप पहले से सीख चुके हैं। आगे कहेगा, अगर सिर्फ कहेगा, जैसे प्रश्न आपको कह दे केवल हिंदी में पास, तो हिंदी में केवल हिंदी में पास कहेगा तो हिंदी में पास माइनस दोनों में पास। केवल अंग्रेजी में पास कहे तो अंग्रेजी में पास माइनस दोनों में पास। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग करेंगे। अब चलते हैं प्रश्न पर, कि आपके एग्ज़ाम में आपको प्रश्न किस तरह से मिलेंगे और कैसे उसको हल करना है, कैसे अप्रोच करना है। तो प्रश्न आपको इस टाइप से रहेंगे, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 150 है ना, 150 पेज नंबर 227 पर, जो थ्री राइटर बुक में लास्ट क्वेश्चन है। 150 नंबर है जो लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको अप्रोच करते हैं, कैसे बनाएंगे। कहता है एक सर्वे से ज्ञात हुआ कि 40% व्यक्ति अखबार ए पढ़ते हैं, 50% व्यक्ति अखबार बी पढ़ते हैं तथा 10% व्यक्ति दोनों अखबार पढ़ते हैं।
तो कितने व्यक्ति इन दोनों में से कोई भी अखबार नहीं पढ़ता है। तो कह रहा है कितने व्यक्ति इन दोनों में से कोई भी अखबार नहीं पढ़ते हैं। आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि आपको हम बताएं कि जैसी प्रतिशत में कुल आएगा, कुल व्यक्ति या कुल वस्तु या टोटल, है ना, तो इसको कितना से क्या करते हैं, 100% मान के चलते हैं। अब ध्यान दीजिए, कुल निकाल लेते हैं यहाँ से। तो क्या हम जानते हैं कि 40% व्यक्ति अखबार ए पढ़ता है, तो 40% अखबार ए पढ़ने वाला है। अब प्लस 50% व्यक्ति अखबार बी पढ़ता है, तो 50% व्यक्ति अखबार बी पढ़ गया। अब माइनस दोनों, तो दोनों कितना पढ़ता है, 10%, तो -10 कर देंगे। अब ध्यान दीजिए, 40 और 50 90, और 90 में से 10 गया, कितना बच गया, 80%। 80% यानी कुल कितना निकल गया, 80%। अब कह रहा है अखबार नहीं पढ़ने वालों के हमको निकालना है ना, कि दोनों में से कोई भी अखबार नहीं पढ़ते हैं, दोनों में से कोई भी अखबार नहीं पढ़ने वाले। अखबार नहीं, अखबार मतलब न्यूज़पेपर, नहीं पढ़ने वाले की संख्या निकालना है, ठीक है, या व्यक्ति की संख्या निकालना है। तो आप ध्यान दीजिए, व्यक्ति टोटल है कितना प्रतिशत में मानते हैं, 100, और कुल कितना व्यक्ति निकल गया है ना, 80%। अब 100 में से 80 निकाल लीजिएगा तो नहीं निकल जाएगा कि 20% व्यक्ति है जो कोई भी अखबार नहीं पढ़ता है। कोई दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं, इसी टाइप के और भी प्रश्न देखते हैं, आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा, है ना। और देखिए अगला प्रश्न, इसमें आपका 20% आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब 146 पेज नंबर 227 पर थ्री राइटर बुक RS अग्रवाल से प्रश्न लिए गए हैं। देखिए, एक दफ्तर में 72% कर्मचारी चाय पीना पसंद करते हैं तथा 44% कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी दोनों में से एक अवश्य पसंद करे तथा 40 दोनों को पसंद करे, ठीक है, तो दफ्तर में कुल कर्मचारी की संख्या कितनी है। अब ध्यान दीजिएगा कि आपको बता दिए कि कुल मान के कितना चलना है, 100%। अब ध्यान दीजिए कि चाय पीने वालों की संख्या क्या है, कितना प्रतिशत है, तो 72% है। 72% कर्मचारी चाय पीते हैं, 44% कॉफ़ी पीते हैं। कॉफ़ी वालों की कितना प्रतिशत है, तो 44% है। और कुल कितना हो जाएगा, कुल हो गया कितना, 100%। ये तो आपको पहले पता ही है। और दोनों 40 है, दोनों कितना है, तो 40 है। दोनों कितना है, 40, ठीक है, 40 थोड़ा प्रतिशत कर दीजिए, 40%, ठीक। अब आइए हम दोनों निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो दोनों बराबर, आप क्या जानते हैं, फार्मूला आप जानते हैं कि 72% चाय और प्लस 44% कॉफ़ी में से कुल घटा देंगे, यानी 100 में से घटा देंगे। अब ध्यान दीजिए कि 44 और 72 कितना हो गया, 116% और -100%, यानी कि 116 में से 100 गया तो कितना प्रतिशत, 16%। 16% आपके निकल के आ गया दोनों। तो कह रहा है कुल कर्मचारी की संख्या निकालना है। तो टोटल कितना, यहाँ टोटल कितना था, 40 था। यहाँ 40% हटा दीजिएगा, हम प्रतिशत गलत जोड़ दिए हैं, ठीक है। 40 है, यहाँ टोटल 40 है। यहाँ कितना प्रतिशत, 16%। प्रतिशत वाला कहाँ, नीचे। एक काम आप शुरू से करते आ रहे हैं, और गुना क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। गुना क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। अब हल कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। कटता है तो काट देंगे। 4 चौ 16, 4 चौ 16 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 पचे 20। 4 से काट 10 चौ 40। अब इसको गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 10 गुना 250 हो जाएगा।
250 कर्मचारी जो हैं, 250 कर्मचारी की जो संख्या है, जो दफ्तर में कुल कर्मचारी की संख्या कितना है, 250 है। ये आपका आंसर निकल के आ गया। पेज ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है एक परीक्षा में 34% विद्यार्थी गणित में फेल हुए तथा 42% अंग्रेजी में। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए तब दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। गणित में फेल हुआ है, मैथ में कितना फेल हुआ है, 34%। अंग्रेजी में, इंग्लिश में कितना फेल हुआ है, 42%। और दोनों में, यानी कि मैथ और इंग्लिश दोनों में फेल हुआ है, कितना प्रतिशत, 20%। ये आपको प्रश्न में दिया हुआ है। तो कुल फेल निकाल लेंगे। कुल फेल बराबर क्या हो जाएगा, कुल फेल बराबर 34% और प्लस 42% और माइनस कितना, माइनस दोनों कर देंगे, कुल निकल जाएगा। ए और प्लस बी माइनस दोनों कर देंगे तो कुल निकल जाएगा। तो 42 और 34 जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 42 और 34। अब जोड़ लीजिए, 4 2 6 और 4 3 7, 76% और माइनस 20% घटा दीजिए तो कितना हो गया, 6 और यहाँ हो गया 5, यानी कि 56%। दोनों फेल हो गया, कितना, 56%। अब कहेगा कुल पास निकालना है आपको। कह रहा है विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत निकालना है, यानी कुल पास, कुल उत्तीर्ण। तो कुल उत्तीर्ण निकालना है तो कुल होता है कितना अपने आप में, 100%। उसमें 56% क्या हो गया, फेल हो गया है। तब पास कितना हो गया, 44%। ये आपका कॉमन सेंस से निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह के प्रश्न रहेंगे तो ऐसे हल करेंगे। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो हम लोग देखें कि वेन डायग्राम से भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। आगे हम आगे कल चलेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब उससे पहले हम आपको होमवर्क दे देते हैं। होमवर्क के रूप में आप बनाइए प्रश्न को HW, कितना तारीख है आज, 30 तारीख है ना, 5वां महीना 2022। ये हो गया। होमवर्क में आप बनाइए पेज 147 क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 227, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 148, पेज नंबर 227, ठीक है। ये 2 प्रश्न बनाइए। उसके बाद ये प्रश्न बन जाते हैं तो आप एग्जाम्पल का, एक्सरसाइज का एग्जाम्पल का प्रश्न आप देखिए क्वेश्चन नंबर 24, पेज नंबर 215 पर। साथ ही साथ आप क्वेश्चन नंबर 131, पेज नंबर 256 पेज पर, थ्री राइटर बुक RS अग्रवाल। और एक प्रश्न देखिए पेज 133 क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 226 पर है। ये 5 प्रश्न आपको होमवर्क में देते हैं। आप ये 5 प्रश्न बनाने का प्रयत्न कीजिए, कोशिश कीजिए, आपसे बनेंगे, पक्का बनेंगे। इसमें नो डाउट है कि प्रश्न नहीं बनेंगे, 100% प्रश्न आपका बन जाएगा। फिर हम कल इस प्रश्न आगे बढ़ेंगे उसमें थोड़ा सा, और 5 प्रश्न जो हैं आपको हम सॉल्यूशन कर देंगे, आप मिला लीजिएगा। और हम लोग कल से 1 डिजिट कहने का मतलब है एक संख्या से हम नए तरीका से कहने का मतलब नए ट्रिक से, जो अभी जैसे ये सब प्रश्न हम बना रहे हैं तो कम से कम 1 मिनट 30 सेकेंड, 1 मिनट 2 मिनट आपका टाइम चला जाएगा। लेकिन हम एक नया तरीका से कल से हम प्रश्न को शुरू करेंगे। ये जो तरीका लॉन्ग वाला चलते रहेगा और हम नया एक वीडियो बनाएंगे और उसमें जोड़ देंगे, उसमें जोड़ते जाएंगे। वहाँ हम पार्ट 1 लिखेंगे। जैसे मान लीजिए हम आपको रेशियो का प्रश्न हल करेंगे तो उसमें हम लिख देंगे रेशियो का जो प्रश्न है, जो डिटेल में आपको किया गया तो किया गया है। अब बाकी शॉर्टकट जो आएगा उसमें और हम जोड़ेंगे। तो शॉर्टकट सीखने के लिए, ठीक है, वो आप जब सीख जाइएगा, उसका एक अलग तरीका है, उस तरीका को आप सीख जाइएगा तो आपका कोई भी प्रश्न, अनुपात का हो, किसी भी चैप्टर का प्रश्न होगा, जो हम सिर्फ और सिर्फ 10 से
10 से 15 सेकंड के अंदर में प्रश्न को हल करेंगे। मान लीजिए प्रश्न है और उस ट्रिक को हम सीखने के बाद इस प्रश्न में हमको 1 मिनट लग रहा है, तो यही प्रश्न को हम जब नया तरीका जो हम सिखाएंगे आपको उससे आप बनाइएगा तो मात्र 10 से 15 सेकंड में इस प्रश्न को हल करेगा। उसका अप्रोच अलग है, उसका बिल्कुल मेथड अलग है। तो उसके लिए हमको पहले डिटेल में हम बना रहे हैं, ये ख़त्म होने के बाद हम उस पर चले जाएंगे। तो आप प्रश्न को देखते ही बना लीजिएगा। ऑप्शन से बनाएंगे, हम प्रश्न हल ही नहीं करेंगे, सिर्फ ऑप्शन से ही हम आंसर को निकाल लेंगे। तो मात्र 10 से 15 सेकंड में, उससे ज़्यादा नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।